नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, सभी को विदित है आपको कि शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जा रहे हैं, लेकिन साथियों हमारे कुछ साथियों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनका नाम शाला दर्पण पर अलग है और आधार कार्ड पर अलग है। ऐसी स्थिति में वो अपने आधार को वेरीफाई नहीं कर पाए हैं और उनका TAF भी नहीं भर पाए हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए वह प्रक्रिया जिसके थ्रू आपका नाम चाहे आधार कार्ड में कैसा ही हो उसको आप वेरीफाई कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं वही प्रक्रिया। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। निश्चित ही ये वीडियो आपके आधार वेरिफिकेशन में मदद करेगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं प्रक्रिया। सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है अपनी स्टाफ विंडो वाली आईडी से स्वयं को, और इस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा। और हाँ साथियों, मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि यदि आपको लॉगिन करने में किसी प्रकार की समस्या है तो इस चैनल पर समस्त प्रकार के वीडियोस अवेलेबल है, आप उनकी सहायता ले लें। तो आप मुख्य बिंदु की बात करते हैं साथियों। इस तरह का प्रश्न जब आपके सामने आएगा तो यहाँ ये जो आपको 3 वाइट लाइन दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और कई अन्य तरह के ऑप्शन हमारे सामने आएंगे साथियों। अब यहाँ एक नया ऑप्शन प्रारंभ किया गया है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने और नए ऑप्शन, एक ऑप्शन और नीचे की ओर खुलेगा साथियों। जैसा कि आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा जहां आपका नाम आपको दिखाई देगा, आपकी पोस्ट आपको दिखाई देगी, आपका सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय कोड और NIC ID, जेंडर, मोबाइल नंबर, मेल ID, ये चीज़ें आपको यहाँ शो होगी। आप इन्हें चेक कर लें। यदि इसमें कुछ गलती है तो आप आपके संस्था प्रधान या आपके नियंत्रण अधिकारी से संपर्क करके इनमें सुधार करवाएं। वो जैसा भी आपको निर्देशित करे, वही हेल्प डेस्क पर समस्या डालने की आवश्यकता है या उनके स्वयं के स्तर से उसमें सुधार किया जा सकता होगा तो वो कर देंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं आधार वेरिफिकेशन की। तो साथियों, अब आपको आना है नीचे की ओर, जहाँ आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ आपको आधार नंबर आपके शो होंगे, आपके मोबाइल नंबर यहाँ शो होंगे, आपकी मेल ID यहाँ आपको शो होगी। अब साथियों, आपको यहाँ देखना है जो भी यहाँ रेड कलर में, जैसे मेरे आधार नंबर के सामने मुझे दिखाई दे रहा है अनऑथेंटिकेटेड, इस तरह से आपको भी दिखाई देगा। यदि आपका आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है तो रेड कलर में आपको दिखाई देगा। और साथियों, अब यहाँ बारी आती है, आपको यहाँ एक नीचे जो नोट दिया हुआ है अनऑथेंटिकेटेड लिखा हुआ, उसी के नीचे साथियों वो मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ कि आपको अब उसमें क्या करना है। यहाँ दिया हुआ है, आपको यहाँ देखना है, यदि नाम में स्पेस के कारण आधार सत्यापित नहीं हो पा रहा है तो नाम में स्पेस जोड़कर या हटाकर कोशिश करें। साथियों, इस चीज़ को हमें समझना है कि यदि आपके नाम में स्पेस के कारण कोई समस्या उत्पन्न हो रही है आधार वेरिफिकेशन में, तो यदि आपके आधार में जैसे कि नाम में स्पेस नहीं हो तो यहाँ आपका नाम जो यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसमें से आपका स्पेस हटा दीजिए, और यदि स्पेस हो तो स्पेस बढ़ा दीजिए। सीधी सी बात है, ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर हो रही है। इसी के नीचे साथियों और लिखा हुआ है, नाम में स्पेस के अलावा कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यहाँ साथियों हमें ध्यान देना है कि यदि आपके नाम में ही मिस्टेक है केवल स्पेस वाली, तो आपका आधार सत्यापन हो जाएगा। यदि उसमें लिंग, जन्म तिथि या अन्य कोई परिवर्तन है तो वो ऑथेंटिकेशन यहाँ से नहीं हो पाएगा। सिर्फ आपको जो समस्या है स्पेस वाली, उसको ध्यान देना है कि यदि आपके नेम में किस तरह का स्पेस है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके उपरांत भी आधार सत्यापन नहीं हो पाता है तो शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध हेल्प सेंटर लिंक का उपयोग करें। और उसके बाद भी यदि आपका आधार सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो आपको हेल्प डेस्क मॉड्यूल जो आपके विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध है उसका उपयोग करना है। अब साथियों, जो मेरा नाम है वो यहाँ सही नहीं हो पा रहा था, तो अब मैंने यहाँ उसमें स्पेस बढ़ा दिया है। अब स्पेस बढ़ाने के बाद मैं भी करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा आधार ऑथेंटिकेट या वेरिफिकेशन होता है कि नहीं। तो अब आपको जब यहाँ जो आपके नेम में जो चेंजेस है आपको करना है वो आपने कर लिया है। उसके बाद साथियों, यहाँ हमें ये जो ऑप्शन मिल रहा है अनऑथेंटिकेटेड, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा जिसमें लिखा होगा आधार वेरिफिकेशन, कार्मिक के नाम, जन्म तिथि, जेंडर एवं आधार क्रमांक
जो कि P10 में दिया हुआ है एवं आधार कार्ड में अंकित है के आधार पर होता है। P10 में किसी गलत प्रविष्टि के लिए शाला कार्यालय प्रधान से संपर्क करें। इस प्रकार आधार कार्ड में किसी गलत प्रविष्टि को आधार कार्यालय ई मित्र केंद्र से सही करवाएं या फिर इस ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस को संपादित करें। साथियों, आपको ध्यान देना है कि यहाँ केवल मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि स्पेस वाली प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से हल हो जाएगी। और यदि आपके आधार कार्ड में फिर कोई गलती है, जैसे जन्म तिथि की है, जेंडर की है, तो आपको आधार कियोस्क सेंटर जाकर आपके आधार को अपडेट करवाना होगा। और यदि आपको ये कन्फर्म है कि और कोई गलती नहीं है तो आपको ये प्रक्रिया अपनानी है। अब यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण प्रोसेस करेगी और इस तरह का पॉपअप आपको शो होगा। साथियों, यहाँ लिखा है आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। आपका मेरे जो नाम में स्पेस की प्रॉब्लम थी इसलिए वेरीफाई हो गया है, और आपके भी यदि स्पेस की प्रॉब्लम होगी तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और इस तरह का पॉपअप आपको मिल जाएगा। और उसके बाद साथियों, आपको यहाँ से कर देना है इसे क्लोज़। तो ये क्लोज़ वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब साथियों यहाँ आपको लिखा दिखाई देगा ऑथेंटिकेटेड और ग्रीन कलर में हो जाएगा। तो इस तरह साथियों आपको आपके आधार को यदि उसमें स्पेस की प्रॉब्लम है तो इस तरह वेरीफाई करना है। अब साथियों मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, जैसे कि यहाँ मेरे मेल आईडी नॉट वेरीफाइड आ रही है और साथियों इसमें कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है शाला दर्पण पर। क्यों, जैसे ही मेल आईडी के लिए हम वेरीफाई के लिए करते हैं कोशिश, तो जो OTP है हमारी मेल आईडी पर नहीं आ रहे हैं। तो उसका भी समाधान शाला दर्पण ने यहाँ नीचे दिया हुआ है, वो आपको पढ़ के देख लेना है। साथियों, यदि आप यहाँ एक बार वेरीफाई करते हैं ऊपर, तो उसके लिए दिया हुआ है दिए गए विवरण में भेजा गया OTP 12 घंटे के लिए वैध है। साथियों, यदि आप मेल आईडी वेरीफाई कर रहे हैं और रियल टाइम में आपका जो है OTP नहीं आ पा रहा है तो वो OTP 12 घंटे के लिए वैध है। यदि आपके पास एक बार आ जाता है, मान लो कि मैंने अभी किया है और 12 घंटे या 6 घंटे बाद मेरे पास वो OTP पहुंचता है, तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। आपको यहाँ क्लिक करना है, जो आपके सामने ये लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, आपके सामने अगला प्रश्न आएगा साथियों, कुछ इस तरह का टेंगे, आपको इस तरह का पॉपअप आएगा। यहाँ आपको दिया रहेगा साथियों, दिए गए ईमेल पर OTP जाएगा। सही OTP एंटर करने पर ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। अब साथियों, आप अभी जो प्रोसेस कर रहे हैं उस OTP को नहीं डालें। यदि आपके पास पहले ही OTP आ चुका है, तो जो आपके पास, मैंने उदाहरण के तौर पे कहा था आपको कि 6 घंटे पहले OTP आया था, उसी OTP को आपको यहाँ एंटर कर देना है। क्योंकि वो OTP 12 घंटे के लिए मान्य है, तो आपका डबल आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो पहले OTP आया था उसे यहाँ एंटर कर देना है। और यहाँ एंटर करने के बाद साथियों यहाँ एक ऑप्शन हमें मिलता है नीचे सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। साथियों, मेरे पास अभी मैं प्रोसेस कर रहा हूं तो OTP नहीं आया है, इसलिए मैं यहाँ सबमिट नहीं कर पा रहा हूं। पर आपको यदि आपके पास आ जाता है तो आपको यहाँ सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपका जो मेल आईडी है वो वेरीफाइड हो जाएगी। और साथियों, इस तरह आपका जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है उसे फिर आगे कंप्लीट कर पाएंगे, आगे उसे भर पाएंगे। तो साथियों, उम्मीद है वीडियो आपकी आधार वेरिफिकेशन और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन में मदद करेगी। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।